इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के मदीना मस्जिद में। अरविंद केजरीवाल जब इलेक्शन में गए थे तो उससे पहले इमामों की तनख्वाह को लेकर एक मुद्दा बनाया गया था। अमानतुल्लाह खान जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, उनके ज़रिए तनख्वाह बढ़ाई गई और उसके बाद जो प्राइवेट इमाम थे, यानी जो मसाजिद वक्फ बोर्ड के अंडर में नहीं आती हैं, वक्फ बोर्ड डायरेक्ट जिनको तनख्वाह नहीं देती है, उनको भी तनख्वाह देने की बात अरविंद केजरीवाल के ज़रिए, वक्फ बोर्ड के ज़रिए कही गई। 2 महीने तक तनख्वाहें दी गई, लेकिन अक्टूबर नवंबर के बाद जब इलेक्शन जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसके बाद से तनख्वाहें रोक दी गई हैं। हमारे साथ अइम्मा हजरात मौजूद हैं, ज़िम्मेदारान मौजूद हैं हमारे साथ मस्जिद के। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि इतना लंबा वक्त हो चुका है, तकरीबन 7 महीने हो गए, अगर जून को भी जोड़ लिया जाए, लेकिन तनख्वाह नहीं मिल रही है। ख़ास तौर से लॉकडाउन के दौरान लोग किस तरह से अपने बच्चों को पाल रहे हैं, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। अइम्मा हजरात, मौज़िन हजरात हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? मेरा नाम मनीष अहमद अंसारी है। मैं मदीना मस्जिद में यहाँ मौज़िन के रूप में हूँ। दरअसल जब अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार थी और ना ही किसी मुसलमान या किसी उलमा हजरात ने जो दिल्ली में यहाँ मौजूदा हैं, उन्होंने किसी ने कोई डिमांड नहीं रखी थी, जैसे सबके साथ में ही अच्छा कर रहे थे। उसी नीयत से इनका एक कदम था कि अरविंद केजरीवाल के जो मौजूदा चेयरमैन रहे हैं अमानतुल्लाह खान साहब, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये लोगों को बोला कि जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधीन 250 मस्जिद आती हैं, उन 250 मस्जिदों के इमाम और मौज़िनों की जो वक्फ बोर्ड में आती हैं 250 मस्जिदें, उनको तो तनख्वाह बढ़ा के दी जाएगी, जिनको 16,000 और 18,000 कर दी गई। कुछ दिनों के बाद में उन्होंने फिर दोबारा एक बच्चा घर जो है दरियागंज में, वहाँ पे लोगों को बुला के और एक बहुत बड़ी मीटिंग की, जिसमें साफ साफ उसकी कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग भी हैं और वायरल भी हुई हैं। उन्होंने ये कहा था कि देखो चुनाव आने वाले हैं, आने वाले कल में दिल्ली में जब आप बीजेपी को वोट दोगे तो आपका ये बीजेपी कोई फ़ायदा नहीं कर पाएगी कभी भी। जैसा हो चुका था कि जब इन्होंने कोई भी काम मुसलमानों के हित में करना चाहा तो बीजेपी इसका विरोध करती आई है। तो इसी दरमियान क्या हुआ, इन्होंने कहा कि जाइए और मुसलमानों के बीच में जाके अपनी बात को आप ये रखें कि देखो 250 मस्जिदों के इमामों की तनख्वाह तो बढ़ा दी गई है, जो 3-3, 4-4, 6-6 महीने नहीं आया करती थी, अब वो आपको समय पे मिलेगी और जाओ फैल जाओ। कांग्रेस को वोट दोगे तो बेकार हो जाएगा, बीजेपी को आप वोट दे नहीं सकते। आप अरविंद केजरीवाल के हित में जाके, और आपके लिए बहुत अच्छा काम किया, इसलिए आप उनको ये बोलें अपनी कौम के लोगों को जाके, ये देखें ना, मेरे शब्दों पे ध्यान दें, ये उनके अपने अल्फाज हैं कि आप अपनी कौम के लोगों को जाके बोलें कि मुसलमानों के लिए कितना अच्छा काम किया गया है कि जो मस्जिदें वक्फ बोर्ड के अधीन थे उनकी तनख्वाह बढ़ा दी गई है, समय पे मिलेगी। और बाकी की मस्जिदें, अब बाकी की मस्जिदों को आप उन्होंने 2 कैटेगरी दे दी, इनको प्राइवेट का नाम दिया। 600 मस्जिदों के इमामों और मुअज्जिनों को तनख्वाह देने की जब बात आई तो उन्होंने अपने यहाँ से सर्वे करवाया अपने रूप पे, और 600 मस्जिदों के अकाउंट में पैसे आ गए। ठीक 500 मस्जिदों के इमाम और मुअज्जिनों के खातों में पैसे आ गए। अब होता क्या है, आप देखें कि चेयरमैन साहब को मार्च में हटा दिया गया। उससे पहले लोगों ने सोचा कि आचार संहिता लग गई होगी। उसके बाद अब तक इस लॉकडाउन के पीरियड में हर आदमी एक एक पैसे से परेशान है। मस्जिदों का मामला चंदे से चलता है, जहाँ पे बहुत सारे मुसलमान हैं, अल्लाह की रहमत से वो उन्हें निभा सकते हैं, मगर हम तो ऐसे लोग हैं ना जहाँ कम मुसलमान रहा करते हैं, और हम कोई उनसे ये नहीं कह रहे कि आपकी नीयत वाकई में बहुत अच्छी है और आप हमारी तनख्वाह दे सकेंगे। हम ला तकला तुम मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से किसी को मायूस नहीं होना चाहिए। आज भी ये कौम अपने इमाम और मुअज्जिनों की तनख्वाह उठाने में सक्षम। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने कहा कि उसका एक सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई। अइम्मा हजरात को फील्ड में उतारने की बात कही गई कि आप मैदान में उतर जाएं और लोगों को ये बताएं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। अब जिस तरह से 6 महीने से ज़्यादा हो गए तनख्वाह नहीं आई है, तो किस तरह से आप महसूस कर रहे हैं? क्या ये महसूस कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने आपको ठग लिया? मैं मोहम्मद रईस खान नूरी, मस्जिद व मदरसा दारुल उलूम गाज़ी का मैं नाज़िम आला भी हूँ और मुअज्जिन भी। मैं अरविंद केजरीवाल जी से ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो वादा किया था कि मैं अपने वादे को सारा निभाऊंगा,
और आवाम ने आपको मुकम्मल साथ दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जिस एतबार से पहले आप जीते थे वैसे इस बार भी आप कामयाब हो गए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सारे सिर्फ मुसलमानों के वोटों से जीते हैं, मगर मुसलमानों के वोटों का भी उसमें काफ़ी रोल रहा है केजरीवाल जी को जिताने के लिए। जीत और हार जो होती है ये किस्मत और मुकद्दर की बात होती है, मगर तमाम लोगों को इन्होंने, जो वक्फ बोर्ड के लोगों को जो इन्होंने फैलाया, और वो लोग आ कर के मेरी भी मस्जिद गाजी मस्जिद में आए और उन्होंने भी यही कहा कि ये आपको लोगों को जो नजराना दिया जा रहा है बतौर तनख्वाह, ये 1-2 महीना आर्जी तौर पे नहीं दिया जा रहा है। जबकि मैंने उनसे पूछा भी था कि जैसे मैं मुअज्जिन हूँ, ये इमाम साहब हैं, इनकी तनख्वाह के लिए अगर आप 1 महीना 2 महीने के लिए दे रहे हैं तो आप अरकान कमेटी को बता दें कि वो तनख्वाह अपनी नरों के पहले जो दी जा रही थी ये बतौर नजराना है। उन्होंने लोगों ने तमाम लोगों के सामने भी यही कहा कि नहीं, ये हमेशा हमेशा दिया जाएगा, आप बिल्कुल मुतमईन रहें। इससे तमाम जो मस्जिद मदरसे, जो मस्जिदों के अरकान वगैरह थे, जो सदर सेक्रेटरी वगैरह थे, 300-400 जो मस्जिदें थीं, वो सब लोग खुश हो गए कि यकीनन में ये काम होगा तो मस्जिद का जो पैसा आएगा वो एक बचत खाते में चला जाएगा, इमाम व मुअज्जिन की तनख्वाह यूँ निकल जाएगी। खुश हो गए थे सारे के सारे लोग। अब उधर जो है दिसंबर से जो तनख्वाह नहीं आई, 2 महीना तो आई, दिसंबर से नहीं आई, फरवरी में इलेक्शन था, जब बात किया गया अमानतुल्लाह खान से कि भाई तनख्वाह क्यों नहीं आ रही। क्या अब मस्जिद जो कमेटी हैं वो आपको तनख्वाहें दे रही हैं या उसके बाद रोक दी गई? तनख्वाह दी तो जाती है जब जब होता है, जब चंदा हुआ नहीं, क्योंकि लोग आए नहीं, जुमा में भी नहीं लोग आए, रमज़ान शरीफ का पूरा महीना गुजर गया, ना कोई तरावी के लिए कानून तय था कि 5 लोगों से ज़्यादा जमा नहीं हो सकते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जब लोग आएंगे तब देंगे, कोई न घर पे किसी के जा सकता था, ना कोई आ सकता था। ऐसी सूरत में कैसे लोगों की तनख्वाह की उम्मीद की जा सकती? इस पूरे मामले में जब आपको तनख्वाह दी गई थी पहली बार, जब नवंबर में जब दी गई थी, तो क्या उसके लिए कोई वक्फ बोर्ड ने आपको लेटर दिया है, अकाउंट या सैलरी किस शक्ल में दी गई थी, कैश की शक्ल में या अकाउंट में आया? नहीं, अकाउंट पे किया था वक्फ बोर्ड ने, कैश की शक्ल में तो नहीं दिया था, मगर लेटर वक्फ बोर्ड ने कोई नहीं दिया। मगर जो मौजूदा हुकूमत है अरविंद केजरीवाल जी की, उनके ताल्लुक़ से मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने इलेक्शन से पहले गाइडलाइन जारी किया था और घर घर में कार्ड तकसीम करवाया था, गारंटी कार्ड की जब तक केजरीवाल है कोई स्कीम बंद नहीं होगी। तो मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल जी, आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आखिर ये स्कीम क्यों बंद है? इसके बारे में क्यों फ़िक्र नहीं है? अइम्मा मुअज्जिनीन के बारे में आपने क्यों नहीं ख्याल किया? लॉकडाउन के अंदर सारे लोगों ने गुरबा मसाकीन का ख्याल किया, आपने ना अइम्मा का ख्याल किया और ना उनके बारे में सोचा, और जबकि आप जो है गारंटी कार्ड भी दे चुके थे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अब इतना लंबा वक्त हो चुका है, नवंबर दिसंबर की सैलरी आने के बाद उसके बाद सैलरी नहीं आई, तो इस पूरे मामले को लेकर आप वक्फ बोर्ड गए, वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान से बात हुई, क्योंकि मार्च तक तो खुद अमानतुल्लाह खान साहब थे, उसके बाद उनको वहाँ से हटाया गया, तो क्या कहना है वक्फ बोर्ड का, क्यों नहीं आ रही है? या कोई आश्वासन दिया जाता है आपको कि जब से आनी शुरू हो जाएगी या बैकलॉग क्लियर हो जाएगा? क्योंकि जो वक्फ बोर्ड के मौज़िन और इमाम हैं जो उनके पेरोल पर हैं, उनको भी काफ़ी वक्त बाद जो है पिछले महीने सैलरी दी गई। मैं सिकंदर आज़म मदीना मस्जिद के खतीब व इमाम हूँ वज़ीरपुर। कहना यह है कि हमने जब फ़ोन किया था दिल्ली वक्फ बोर्ड में, तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन से 2 महीना पहले बंद कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद आपके पैसा पहुंच जाएंगे। तो इलेक्शन के बाद ना पहुंचा, इलेक्शन के बाद भी नहीं पहुंचा, और इलेक्शन के बाद ना पहुंचते हुए लॉकडाउन आ गया, उसके बावजूद भी पैसे नहीं आया। सब आदमी परेशान है, इमाम भी परेशान है, मौज़िन भी परेशान है, सब परेशान है, क्योंकि मस्जिद में आमदनी नहीं है। अब हम वहाँ पे अगर फ़ोन करते हैं, दिल्ली वक्फ बोर्ड में फ़ोन करते हैं, तो वो लोग ये कहते हैं जब हमारे पैसा नहीं मिला तो आपको कैसे पैसे मिलेंगे। तो इसीलिए जितने इमाम है सब इमाम परेशान है। ख़ुद मुझे 9 महीने से तनख्वाह नहीं मिला है और 7 महीने से दिल्ली वक्फ बोर्ड से पैसे नहीं मिला है।
तो आप ये बात बताइए, सब इमाम के परिवार भी है, बच्चे भी है, ये अरविंद केजरीवाल जो है ये गरीबों का जो है लॉकडाउन में सबका ये किया, और इमामों को वहाँ पे ये नहीं किया कि जिस इमाम का तनख्वाह बंद है उस इमाम को दिया जाए। तो इसीलिए उनसे मैं इतना ही कहूँगा कि इमाम जो परेशान है उसको तनख्वाह दिया जाए, 7 महीने से जो तनख्वाह बंद है उसको तनख्वाह दिया जाए, उनके पैसे दिया जाए, और इमाम को जो है ताकि उसकी जो है ये चले। अब जिस तरह से लॉकडाउन खुल गया है तो काफ़ी तादाद में हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि 250 से 300 मसाजिद हैं जिनको जो है प्राइवेट इमाम के तौर पर या मौज़िन के तौर पर तनख्वाह दी जानी थी। तो क्या आप लोग कुछ प्लान कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल से मिलें और उनसे पूरी अपनी बात उनके सामने रखें? जनाब, मैं यही कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल साहब से कि उन्होंने जिस तरीके से वादा किया था और इलेक्शन से पहले, और वादा को जो है उन्होंने 2 मरतबा पूरा किया है, यानी 2 महीने की तनख्वाह उन्होंने बाय अकाउंट दिया गया है और कैश नहीं दिया गया। तो उन्होंने फिर उसके बाद कहा कि ठीक है, हम इलेक्शन के बाद जो है बाज़ाब्ते इकट्ठे पैसे सबके अकाउंट के अंदर भेज दिए जाएंगे। लेकिन अमानुल्लाह खान साहब जो चेयरमैन हैं वक्फ बोर्ड के, उन्होंने भी दिलासा दिलाया कि इंशाअल्लाह बहुत जल्दी ही आप लोगों को जो है पेमेंट दे दिया जाएगा। और इस मामले के अंदर फैज़ इलाही मस्जिद के अंदर ख़ास तौर से उन्होंने प्रोग्राम करा था और जितने भी आइम्मा हजरात मौज़िन हैं सबको बुलाया था, और सबको बुलाने के बाद भी उस समय यही कहा था कि भाई आप लोग घबराइए नहीं, इंशाअल्लाह ताला दोबारा आप लोगों को तनख्वाह दे दी जाएगी। लेकिन लिहाजा अब मामला जो है इलेक्शन के बाद जो इसमें फरवरी के अंदर इसमें जमुना पार के अंदर जो दंगा हो गया, जिसके बाद जो है वो और मामला जो है उलझ गया, और उसके बाद जो अमानतुल्लाह खान साहब को चेयरमैन से हटा दिया गया, और उनको जो है अब ये जितने भी इमाम और मौज़िन दिल्ली के अंदर है, हर आदमी परेशान है। और अगर ये अरविंद केजरीवाल साहब जो हैं ये चाहें तो वो कर सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से सभी लोगों ने कहा है, कुछ और कहना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें, एक तो ये इस तरह से फार्म है और हमारी मस्जिद का नंबर इन्होंने ये दिया है 387, और ठीक उसी तरीके से एक वेरिफिकेशन करवाई गई थी वक्फ बोर्ड के लोगों के द्वारा, और पैसे इस प्रकार आए, आप अगर जूम करके दिखा सकें, हर किसी के अकाउंट में जो 1100 मस्जिदें जिनको इन्होंने प्राइवेट का नाम दिया है उनके 2 महीने की पैसे आए, एक ये अक्टूबर, ये दूसरा नवंबर। तो एक इनकी वेरिफिकेशन, दूसरा अमानुल्लाह खान साहब का खुद ये कहना था कि अगर किसी आदमी ने चीटिंग करके या किसी आदमी ने धोखे से कोई कागज़ बनवा लिए तो मैं उनके खिलाफ खुद, उनके अपने अल्फाज थे कि मैं खुद उसके खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा। तो आपने वेरिफिकेशन कराई, मस्जिदों को अपना माना, उनके इमामों को, मौज़िनों को अपना माना। तो भाई अल्लाह के बंदो, आज इतना तेज तरार आदमी अमानतुल्लाह खान साहब, अगर माना वो चेयरमैन नहीं है, 5 विधायक तो हैं यहाँ दिल्ली में मुसलमान, क्या हमारी बात नहीं रखेंगे? और जो लोग टीवी पे आके बातें करते हैं, कोई 15,000 का नुमाइंदा बन जाता है, कोई 2 लाख आदमी का बन जाता है, इमामों के हक में कोई बात नहीं करता, इस बात का भी रोष है हमारे मन में, हमारी कौन सुनेगा? बिल्कुल, इनका दोष उन लोगों को लेकर है, ख़ासतौर से जो बहुत बड़ी बड़ी आइम्मा की एसोसिएशन चला रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, और अपने आप को चीफ इमाम लोग बहुत सारे कहते हैं। वो इन सब मामलों को लेकर किस तरह से अरविंद केजरीवाल तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इनका पीड़ा काफ़ी बड़ी है। इनकी पीड़ा जिस तरह से लॉकडाउन में वाजिब बात है कि तमाम मसाजिद बंद थी, और जो मसाजिद का जो खर्चा चलता है वो जुम्मे के दिन जो चंदा जमा होता है, जुम्मे की नमाज में चंदा जमा होता है, उससे ही सारे मसारिफ जो है मसाजिद के चलते हैं, उसी के ज़रिए इमाम और मौज़िन को तनख्वाह दी जाती है। तो जाहिर सी बात है, लॉकडाउन 2.5 से 3 महीने तक चला और पूरी तरह से मसाजिद बंद हैं। अब भी मसाजिद खुल गई हैं, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद मस्जिदों के अंदर नहीं पहुंच रही है जिससे मसाजिद के जो खर्चे हैं वो निकल पाएँ। अब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और उनके ज़रिए जो स्टेप बाय स्टेप जो इक़दाम किए जा रहे हैं, जो कदम उठाए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली के दंगों पर खामोश रहे, जो प्रोटेस्ट को लेकर जिस तरह से खामोश रहे, शाहीन बाग पर एक वर्ड नहीं बोला, और अब
जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं उस पर पूरी तरह से खामोश हैं, और जमात के मामले को लेकर जिस तरह से रोज़ाना अलग से आंकड़ा पेश करके मुसलमानों को जलील करने की कोशिश की गई, तो पूरी तरह से ये स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल का जो आरएसएस की जो मानसिकता है वो पूरी तरह से उभर कर सामने आ गई है, और उसी का शायद ये परिणाम है कि इमामों को अब तनख्वाह नहीं दी जा रही, और कहा जा सकता है कि इलेक्शन में इस्तेमाल करके इनको फेंक दिया गया है। दिल्ली से कैमरा पर्सन ताबिश अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।